प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है दिनेश शर्मा आसनसोल पश्चिम बंगाल से। 8-10 दिन से मैं जो है चला गया था तिरुपति बालाजी दर्शन करने रामेश्वरम, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा था। बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, फिर ऐसे शुरू करते हैं। तो दिनेश शर्मा जी का प्रश्न है कि महाराज नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में रामायण का 9 दिन का जो पाठ करना चाहिए या दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करना चाहिए, उनका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, अगर आपका राम के प्रति भक्ति है, राम नवमी के राम जन्मभूमि जो होता है राम नवमी के दिन, उसी लक्ष्य में आप अगर रामायण पाठ कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं तो रामायण पाठ करना चाहिए। ठीक है ना। राम नवमी पड़ता है लास्ट दिन नवरात्रि का। अगर राम नवमी को लक्ष्य रखते हुए राम भक्ति को आप प्राधान्यता देते हुए आप अगर कुछ पाठ करना चाहते हैं तो आपको रामायण पाठ करना चाहिए 9 दिन का नवान्न पारायण। लेकिन अगर आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता जी अम्बे की जो है भक्ति का लक्ष्य है, उनको प्रसन्न करने की, उनसे कुछ प्राप्त करने की आपकी अगर इच्छा है, यानी लक्ष्य अगर माता अम्बे है, भवानी है, तो फिर आपको दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी का जितने सो पाठ है वो सब करने चाहिए। मतलब मुख्य लक्ष्य आपका क्या है, किसके प्रति आपकी श्रद्धा है, प्रेम है, क्यों आप ये नवरात्रि में आप कुछ पाठ करना क्यों चाहते हैं। अगर दुर्गा माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, दुर्गा जी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए, दुर्गा माता का देवी भागवत पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी के श्लोक आदि पाठ करने चाहिए। अगर आपका राम नवमी लक्ष्य है, राम जी का भक्ति आपका प्रधानता है, राम नवमी आ रहा है इसलिए कुछ पाठ करना चाहिए, तो आपको 9 दिन नवान्न पारायण पाठ करना चाहिए रामायण का। ये तब जाकर के ये सही पाठ माना जाएगा। अनेक नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, माता जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता जी का जो है आप कलश बैठाए हैं और आप उसमें नवरात्र दिन का व्रत कर रहे हैं और उसमें रामायण पाठ कर रहे हैं। ठीक है, रामायण पाठ कर रही हो, माता जी को कोई खराब नहीं लगेगा कि मेरे व्रत में रामायण पाठ हो रहा है, लेकिन फिर भी ये उचित नहीं लगता है। आप जिस देवता का पूजा कर रहे हैं, जिस देवता की भक्ति कर रहे हैं, उनकी पाठ पूजा ध्यान प्रधानता रहनी चाहिए, बाकी अन्य देवताओं के गौण रहनी चाहिए। अगर आप देवी माता के आप व्रत कर रहे हैं, उनके प्रसन्न करना चाहते हैं, उसमें रामायण पाठ की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर देवी माता की चरित्र का पाठ होना चाहिए। तो उसमें देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती जो है, किस प्रकार शुंभ निशुंभ को वध किया, कैसे चंडमुंड को वध किया, कैसे महिषासुर को वध किया, ये सब प्रसंग आएंगे। कैसे राजा सूरथ और समाधि वैश्य का जो है प्रसंग है इसमें है, और जो है भिन्न प्रकार स्तोत्र इसमें है, कवच है, अर्गला है, आदि आदि, ये सब पाठ करने से माता जी का जो है ये भक्ति माना जाता है। इसलिए आप अगर व्रत कर रहे हैं माता जी का, माता जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसमें रामायण पाठ न करके आप यही सब पाठ करें, ये उचित मार्ग है, उचित ये जो है कहा जाएगा। लेकिन आपका राम नवमी आ रहा है, इसलिए राम नवमी जो है भगवान को भक्ति करना है, नाम को प्रसन्न करना है, राम का भक्ति बढ़ाना, इस प्रकार भाव से अगर आप सोचते हैं कि रामायण पाठ करें तो 9 दिन का आप रामायण पाठ करें, ये आपके लिए उचित है। देवी माता का व्रत करके रामायण पाठ करना उचित नहीं है, ना कि राम नवमी का आप मुख्य लक्ष्य करे देवी माता का पाठ करना चाहिए। इसमें आपका मुख्य लक्ष्य को पहले निर्धारण करें कि हाँ, हमारा राम जी का जो है जो जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए हम जो है भक्ति कर रहे हैं, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तो रामायण पाठ करें, या तो माता जी का नवरात्रि व्रत आ रहा है इसलिए हम कुछ पाठ करके प्रसन्न करें, तो आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा माता के जितने चरित्र आदि पाठ करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दोनों को प्रसन्न करें तो आप दोनों पाठ कर सकते हैं। आप जो है रामायण का पाठ भी नवान्न पारायण का जो है ये करके राम जी के प्रसन्न के लिए कर सकते हैं,
दुर्गा माता का भी आप दुर्गा सप्तशती या जो कुछ भी पाठ करेंगे उनके प्रसन्न कर सकते हैं, इससे दोनों प्रसन्न होंगे। कौन सा इसमें कोई टाइम तो लगता नहीं है। अरे नवान्न पारायण में 9 दिन का पारायण 2-3 घंटा उसमें लगेगा। अब माता जी का अगर सप्तशती पाठ कर तो 1-2 घंटा उसमें लगेगा, और उसमें अर्गला स्तोत्र आदि आदि जितने सब कुंजिका आदि सब है वो सब पाठ करेंगे तो 10 आधा घंटा घंटा और लगेगा। अगर नवरात्रि में आप चाहते दोनों प्रसन्न हो, दोनों माता जी प्रसन्न हो, राम प्रसन्न, तो आप दोनों पाठ कर सकते हैं। रामायण थोड़ा पाठ कर लीजिए, माता जी का पाठ कीजिए, माता जी का भी ध्यान कर लीजिए, भगवान राम का भी ध्यान कर लीजिए। वो दोनों तो एक दूसरे का बहुत प्रेम है, दोनों दूसरे को मानते हैं, इस बात नहीं। भगवान राम भी नवरात्रि व्रत किया था, माता स्वयं भवानी है, दुर्गा जो बनी हुई है वो भी भगवान के नाम राम 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 जपती है। वो सब प्रेम ही प्रेम है। लेकिन जो शास्त्र का विधि के अनुसार जो मैंने बताया, अगर आपको खाली एक का कोई पाठ करना है तो आप अगर राम भक्त है, राम का लक्ष्य है तो रामायण कीजिए, माता जी का अगर भक्ति का लक्ष्य है तो माता जी का पाठ कीजिए। अगर दोनों के प्रति श्रद्धा है तो आप दोनों का पाठ कीजिए, इससे माता जी प्रसन्न होगी, राम जी प्रसन्न होंगे। तो ये जो है विधि विधान है। लेकिन कितने जगह मैं देखा हूँ रामायण पाठ चल रहा है अखंड 9 दिन का। मैंने कहा भाई यार तो नवरात्र कहीं कोई क्या बोलते हैं नवरात्र का यहाँ पर सब मूर्ति बैठाया गया है। अब यहाँ पर माता जी का सब जो है लोग पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बैठा कर उनकी आरती हो रही है, पूजा हो रही है, सब लोग नवरात्रि व्रत करके यहाँ दर्शन करने आ रहे। और रामायण पाठ इसका मतलब क्या है ना, 9 दिन है ना रामायण पाठ होता है नवरात्रि में। अब उन मूर्खों को कौन समझाए। अरे अगर तुम रामायण पाठ करना है तो रामनवमी के लक्ष्य है तो माता जी का मूर्ति वहाँ पर बैठा करके वहाँ पर नवरात्रि व्रत का क्यों वहाँ पर सब प्रोग्राम बनाए हो। नवरात्रि व्रत का प्रोग्राम, माता जी का मूर्ति बैठा है, पब्लिक सब आ रही है, माता जी की सब व्रत कर रही है, कलश स्थापन किए घर में, वहाँ भजन कीर्तन हो रहा है, यहाँ रामायण पाठ हो रहा है। रामायण पाठ होना में कोई गलती नहीं करे, बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन ये उचित नहीं है। माता जी के अगर हम मूर्ति स्थापन किए हो, माता जी की अगर सब पूजा पाठ हो रहा है तो वहाँ पर माता जी का सप्तशती पाठ करो, माता जी का भजन गाओ, ऐसे होना चाहिए। अगर आपका राम लक्ष्य है, राम नवमी का लक्ष्य है, माता जी का कोई है नहीं, तो फिर रामायण पाठ करें। ये सब उल्टा पुल्टा सुल्टा, हाँ सब एक ही है, सब तो एक बेवकूफ मूर्ख लोग कौन समझाएगा। सब एक ही होते हुए भी ये लोग अलग है कि नहीं। शास्त्र में ऐसे नहीं कहा गया है कि एक ही है तो सब खिचड़ी बना दे, सबको पूजा है। कितने मूर्खों को मैं देखा, राम जी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर माता जी का श्लोक गाएंगे, शरणे क्रम्बिके गौरी नारायण नमस्तुते। माता जी के मंदिर में आएंगे, बोले वहाँ पर जो राम जी का स्तोत्र या शिव जी का स्तोत्र या कृष्ण भगवान स्तोत्र गाएंगे। एक को मैं ऐसे बोल दिया, डांट दिया, क्या है ऐसे उल्टा पल्टा गाता है। अरे शिव जी के मंदिर में शिव जी के स्तोत्र गाओ, माता जी के मंदिर में माता जी के गाओ, लक्ष्मी मंदिर लक्ष्मी के गाओ, राम जी राम, ये क्या उल्टा पुल्टा। बोला कि सब एक ही है। मैंने कहा एक ही है ना, एक झापड़ पड़ जाएगा सारा हरामी लोग जो है, नया नया ढोंग सब निकाल करके जो है। मेरे को इसीलिए गुस्सा आता है, जो हमारा शास्त्र विधि है उसी के अनुसार क्यों नहीं करते हैं। सब एक है, सब एक है, माँ भी एक है, बहन भी सब, बेटी सब एक है, तो सबके साथ सो जावे। अरे माँ बहन बेटी सब भले ही सब एक ही स्त्री जाति का है, फिर भी सबके प्रति अलग अलग व्यवहार रहता है। पत्नी के पास एकांत जाओ उनके तो अलग व्यवहार, माँ के साथ बैठे तो अलग व्यवहार, बेटी के साथ बैठे उनका अलग व्यवहार होता है। सब एक में लपेट दो कैसे हो जाएगा। ये सब बड़े बड़े ज्ञानी आज कलयुग में निकले हैं, सब एक ही है। राधा जी का नाम जपो तभी कृष्ण उसमें हो गया, और शिव जी का नाम जपो राधा का हो गया। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग सब विज्ञान छाटने वाले आ गए हैं, सब मूर्ख लोग है। सारा दुनिया में जो है राम नाम की महिमा, कृष्ण नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा, भागवत में पूरा A to Z हरिनाम की महिमा, गीता में देखो तो हरिनाम की महिमा, महाभारत में देखो तो हरिनाम की महिमा, समस्त पुराण शास्त्र में हरिनाम की महिमा गाया गया है। लेकिन ये वृंदावन के भूखंड ऐसा 4-5 कोस का, बस वहाँ पर हरिनाम को जैसे वो लोग नफरत करते हैं कि हरिनाम को भूल गए पूरा, खाली राधा 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 राधा। अरे तुम कृष्ण के भूमि में गए हो, कृष्ण भगवान है, वो ईश्वर अवतार लेकर के उनने वहाँ पर लीला किया है। ठीक है, माता जी है, तुम उनका नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से माता जी अपना प्रसन्न होती, पति का नाम लेने से पत्नी अपना प्रसन्न होते हैं।
कोई भी जैसे आपके घर द्वार में अगर पति कोई पैसा देता है, कोई धन दौलत देता है, कोई अच्छा नौकर देता है, सम्मान देता है, तो पत्नी अपने आप खुश होती है। लेकिन कोई कोई पति को पूछे ना, खाली पत्नी के पीछे पड़ जाए कोई आदमी, तो पति खुश नहीं होगा। ये सब ठीक रहस्य को जो है समझना चाहिए। और शास्त्र में हमारा हरिनाम की महिमा गाया गया है, जगह जगह हरि कीर्तन करने के लिए कहा गया। लेकिन कुछ लोग जो कह देंगे अच्छा राधा 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 करो, उसमें सब आ जाएंगे। अरे कोई एक तो भगत बताओ दुनिया में, राधा 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 जब कोई भगत बना है क्या? कोई है? ध्रुव जपा नारायण नारायण, प्रहलाद जपा नारायण नारायण, हमारा क्या बोलते हैं बलिराजा ने जपा नारायण नारायण, भीष्म पितामह कृष्ण कृष्ण जपा, पांडवों ने कृष्ण कृष्ण जपा, द्रौपदी कृष्ण कृष्ण जपा, तुलसीदास राम राम जपा, कबीरदास राम राम जपा, मीरा जो है राम नाम जपा, कृष्ण कृष्ण जपा। ये जितने भक्तमाल में जो सत्य युग से लेकर के कल युग तक देखिए, चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण गा कर अपना अलग जगाया है। नामदेव जो है विठल 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 जपा, ज्ञानेश्वर जी ने जो है विठल 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 जपा। जितने भक्त दुनिया में हुए हैं सबने भगवान का नाम जपा। अब माता जी उसमें ऐसे प्रसन्न रहती है कि मेरे पति का, मेरे प्रभु का नाम जपते हैं, या तो उनके साथ में नाम जप चलेगा। भगवान का कोई पता नहीं है, भगवान को त्याग करके बस एक राधा 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 राधा, कोई बोलेगा हम सीता 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 जपे, भगवान गायब। इसलिए मेरे को किसी ने पूछा कि वृंदावन के ब्रजवासियों को आप बड़ा महिमा सब कहते हैं। मैंने कहा ब्रजवासी ऐसे मूर्ख और पापी और धर्मी कोई नहीं है, क्योंकि ना भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं किसी कभी मुख से। पूरा ब्रज 84 कोस घूम लीजिए, आपको कहीं भी भगवान का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। गोकुल में उनका जो वृंदावन जन्म भूमि, वहां पर लीला उनका, वहां पर भी आपको कृष्ण का नाम ही सुनने को नहीं मिलेगा। सब जगह खाली राधा 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 राधा। ये क्या है? एक नया ढकोसला है, आप कुछ नहीं। अरे ठीक है, गर्ग संहिता में और ब्रह्मवेद पुराण में माता राधा का थोड़ा सा महिमा गान किया गया, लेकिन स्वयं राधा रानी ही अपने मुंह से यशोदा नंद के सामने बोलती है, पिताजी आप राम नाम जपिए, तुलसी का सेवन कीजिए, तुलसी में पानी दीजिए, यही कल्याण कारक है। आप पढ़ लीजिए ब्रह्मवेद पुराण, राधा जी स्वयं जो है नंद यशोदा के सामने राम नाम के महिमा वर्णन करके कहती। नहीं तो आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब में जाकर के, राधा जी के मुख से राम नाम की महिमा का गान, ऐसे सर्च कीजिए तो अपना पा जाए। तो कहने का मतलब ये है, लोग जो है मूर्ख बन रहे हैं, पागल बन रहे हैं। रास्ता कुछ और है, रास्ता कुछ जो है और जो है जा रहे हैं। देव नवरात्रि में देवी माता की हो रहा है, तुम राम जी का वहाँ क्या पाठ कर रहे हो? राम जी का ही अगर मान लिया रामनवमी का विषय में उल्लेख होता है, उसमें माता जी का क्या काम है? हाँ, उन लोग का भी आप श्लोक पाठ कर सकते हैं, उनका स्तुति कर सकते हैं, उनका भी मंदिर मूर्ति स्थापन कर सकते हैं, गौण रूप में उन लोग का भी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन प्रधान तो भाई राम नवमी है तो राम रहना चाहिए, कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण रहना चाहिए। शिव जी का अगर शिवरात्रि है तो जगह जगह शिव जी का नाम होना चाहिए, शिव जी का मूर्ति स्थापन होना, शिव जी का भक्ति होना चाहिए, शिव जी का जागरण होना चाहिए। अब वहाँ पर शिव जी का जो है शिवरात्रि चल रहा है और तुम जा करके वहाँ पर जो है राधा राधा कर रहे हो कि कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है भाई, वो लोग सब जो है परस्पर में प्रेम है, कोई सोचेगा नहीं, लेकिन ये शास्त्रीय मर्यादा नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, हनुमान के सामने अगर स्तुति कर रहे हो तो आप हनुमान जी का ही स्तुति करो। हाँ, अगर वहाँ पर राम 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 जपेंगे तो हनुमान जी राम नाम का रसिक है, इसलिए कोई बुरा उनको नहीं लग जाएगा। लेकिन फिर भी राम नाम अगर करो, थोड़ा करो, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में गए तो हनुमान जी का थोड़ा स्तुति फुति कुछ करो। शंकर जी के मंदिर में गए तो वहाँ पर जाकर शिव जी का स्तोत्र गाओ, ये मर्यादा है, पहले से चली आ रही है। अब तुम शिव जी के सामने खड़े हो, वहाँ पर जो है कह प्रणत केशलासाय गोविंदाय नमो नमः। अब बताओ क्या है, पागल है। ऐसे अगर होने लगेगा सारा दुनिया खिचड़ी हो जाएगा, कोई मर्यादा, कोई नियम, कोई शास्त्रीय मर्यादा नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, मैं किसी देवी देवता का विरोध नहीं, सब मेरे माँ है, मेरे बाप है, सब कुछ है, मैं सबका पूजा करता हूँ। गणपति का पूजा करता हूँ, माता दुर्गा समस्त देवियों का पूजा करता हूँ, सूर्यनारायण का पूजा करता हूँ, जो हमारे
भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, सब मैं पूजा करता हूँ, पंचदेव का मैं उपासक हूँ, यहाँ तक कि समस्त देवी देवता जो 33 करोड़ सबकी मैं भक्ति श्रद्धा करता हूँ। लेकिन आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, जिसकी आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई यज्ञ कर रहे हैं, वो वहाँ पर प्रधान रहना चाहिए। नाम है नवरात्रि देवी माता का, वहाँ पर रामायण पाठ चल रहा है। नाम है शिवरात्रि, वहाँ पर ये भागवत चल रहा है। ये क्या है? अरे वहाँ पर अगर शिवरात्रि है तो वहाँ पर शिव जी कथा कहो, शिव पुराण कथा कहो। तो कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे दिनेश जी, अगर आपका लक्ष्य राम है, राम भक्ति है, तो आप रामायण पाठ कीजिए। अगर आपका लक्ष्य माता दुर्गा का भक्ति है तो आपको दुर्गा सप्तशती या देवी माता के जो पाठ है वो करना चाहिए। हम प्राय में सब जो भी हमारा वीडियो देखता है, कोई और करे न करे, हमारा जो चेला चेली जो हमको फॉलोअर करते हैं, हमको मानते हैं, उनको तो जरूर ये कहूँगा, जो हमको नहीं मानता है, जो हमको फॉलोअर नहीं करता है, या हमारा बात की जो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए, कौन क्या कैसा है। लेकिन सबसे मैं कहूँगा, ये शास्त्रीय पथ है। पिता के पास जाओ तो प्रणाम करो, तो पितृदेवाय नमः करके वहाँ प्रणाम करो। वहाँ पर पिता के सामने प्रणाम कर रहे, कह रहे चाचा देवाय नमः, तो ये ठीक नहीं है। चाचा के सामने जाओ तो चाचा को हो, पिता के सामने जाओ तो पिता को हो, माता के सामने जाओ तो मातृदेवाय नमः, या जो कुछ भी तुम्हारा ऐसे कहो। ये विधान है। पिता के सामने चाचा का नाम लो, चाचा के सामने पिता का लो, माता के सामने बाप का लो, बाप के सामने माँ का लो, ये कौन सा ये सब है? इसलिए अगर आपका लक्ष्य राम है तो रामायण पाठ कीजिए। अगर आपका लक्ष्य माता दुर्गा की भक्ति है तो आप दुर्गा सप्तशती और उनके श्लोक पाठ कीजिए। इससे ये शास्त्रीय मर्यादा भी है और ऐसे होना चाहिए। इसमें आप दोनों अगर चाहते हैं तो दोनों आप पाठ भी कर सकते हैं, दोनों प्रसन्न होंगे। जय श्री राम।